छत्रपति शिवाजी महाराज ने अफजल खान का पेट फाड़कर उसकी अतड़ियां बाहर निकालने के लिए जिस बाघ नख का उपयोग किया था, उसको वापस लाने के लिए महाराष्ट्र के कैबिनेट मंत्री सुधीर मुनगंटीवार, उनके साथ उदय सामंत और उनका शिष्टमंडल कुछ दिन पहले लंदन गया था। अब गोरे भी बाघ नख हाथ में पहनकर बैठे नहीं जो हम गए और उन्होंने ये लो करके हमें वो सौंप दिए। उन्होंने कहा कि एग्रीमेंट पर साइन कीजिए और आगे निकलिए, हम बाघ नख भेज देते हैं। अब एक कहने का रीजन यह है कि कल परसों ट्विटर पर एक ट्वीट घूम रहा था या कहो चल रहा था कि गढ़चिरौली के चात गांव में एक बाघ, एक टाइगर मृतावस्था में पाया गया और दहला देने वाली बात यह है कि उसका सिर और तीनों पैर काटकर गायब किए गए हैं। सुधीर मुनगंटीवार जो महाराष्ट्र के फॉरेस्ट कैबिनेट मिनिस्टर है और ये वीडियो बनाते समय तक उनका अभी तक उस पर कोई भी ट्वीट आया नहीं है, पर यह सच है कि बाघ की हत्या हुई है। दरअसल चिंता की बात यह है कि इस साल में 2023 में पूरे महाराष्ट्र में अब तक 28 टाइगर मर चुके हैं और उनमें ज्यादातर टाइगर की शिकार हुए हैं, ऐसा माना गया है। ऐसी शंकाएं उपस्थित हो रही है और उस दिशा में इन्वेस्टिगेशन भी चल रहा है। एक्सटिंक्शन एनिमल में समाविष्ट किए गए इस टाइगर की शिकार भला आखिर क्यों की जाती है, उनके बॉडी पार्ट्स का क्या उपयोग होता है और भारत में शिकार के खिलाफ क्या कायदे कानून है और उसमें क्या सजा होती है। पूरे मामले का विषय खोल और पृथ्वी गोल करने के लिए अपना चैनल सब्सक्राइब कीजिए। दोस्तों, क्या आपको पता है कि करीबन 100 साल पहले यानी कि 1924 साल तक पूरी दुनिया में टाइगर की पॉपुलेशन 1 लाख से भी ज्यादा हुआ करती थी और उसके बाद 100 साल के अंदर ही उनकी पॉपुलेशन 1 लाख से घटकर सिर्फ 3200 यानी कि बिल्कुल ही एक्सटिंक्शन के कगार पर। टाइगर की खाल के लिए, उसके बॉडी पार्ट्स के लिए हमेशा से उसकी शिकार होती आ रही है या फिर कहो कि की जा रही है। कभी कभी इंसान ने अपने शौक पूरे करने के लिए उसकी शिकार की है। जब कभी नरभक्षक होकर टाइगर इंसानी बस्ती में शिकार करने के लिए घुस चुका है, उस वक्त भी उसकी शिकार की गई है। तो कभी एक दूसरे की टेरिटरी डिसाइड करते समय आपस में एक दूसरे से लड़ते वक्त भी उनकी मौत हो चुकी है। बट टाइगर की पॉपुलेशन इतनी घटने के पीछे इंसान ने उनके एरिया में अतिक्रमण करना और तस्करी और परिणामी उनकी शिकार करना, यह इम्पोर्टेंट और मुख्य कारण है। फिर जाकर टाइगर्स को बचाने के लिए सेव टाइगर जैसी मूवमेंट दुनिया के बहुत सारे हिस्सों में छेड़ी गई थी। जहां पॉसिबल है वहां व्याघ्र प्रकल्प भी खड़े किए गए थे। इंडिया में समझो कि महाराष्ट्र में जैसे ताडोबा एक संरक्षित टाइगर अभयारण्य है, उस प्रकार के व्याघ्र अभयारण्य भी टाइगर के लिए आरक्षित किए गए हैं। और टाइगर पोचिंग, हंटिंग के बारे में सरकार की तरफ से स्ट्रिक्ट कानून भी लागू किए गए हैं। तब जाके आज पूरी दुनिया में टोटल 5575 टाइगर्स है और उनमें भी खास बात यह है कि उनमें से 70% से भी ज्यादा टाइगर्स अकेले हमारे भारत देश में है। 2022 के डेटा के अनुसार पूरे भारत में 3082 टाइगर्स है, जो कि 2018 तक 2967 थे। वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया अर्थात WII, जो कि टाइगर की सेंसस करती है, उनके अनुसार 2010 में पूरे भारत में सिर्फ 1706 ही टाइगर थे। 2020 के डेटा के अनुसार भारत में सबसे ज्यादा यानी कि 785 टाइगर्स अकेले मध्य प्रदेश में है। उसके बाद नंबर आता है कर्नाटक का। कर्नाटक में 563 टाइगर है। कर्नाटका के बाद उत्तराखंड में 560 टाइगर्स और उसके बाद 444 टाइगर्स महाराष्ट्र में पाए जाते हैं। टाइगर हंटिंग हमारे भारत देश को नई नहीं है। राजा महाराजाओं के काल से शुरू ये हंटिंग दरअसल उनके शौक पूरे करने के लिए की जाती थी। अब इस जमाने में अगर शौक को बगल दी जाए तो भी टाइगर की हंटिंग के पीछे और उनकी बॉडी पार्ट्स के स्मगलिंग के पीछे एक बड़ा अर्थ कारण या एक बड़ी इकोनॉमी या फिर एक बड़ा रैकेट होता है। स्मगलिंग की इस काली दुनिया में टाइगर के बॉडी पार्ट्स के अलग अलग उपयोग हमें देखने को मिलते हैं, जो सुन के आपके रोंगटे खड़े हो सकते हैं या फिर आपकी बतिया गुल हो सकती है। ट्रेडिशनल चाइनीज मेडिसिन में टाइगर की हड्डियां और उसके करीबन सभी बॉडी पार्ट्स के उपयोग होते हैं। वैसे देखा जाए तो पूरी दुनिया में जितनी भी टाइगर की संख्या है, उनमें से सिर्फ हाथ की उंगली पर गिनने लायक ही टाइगर पूरे चाइना में है।
अब आप सोच लो कि पूरी दुनिया में से 70% टाइगर हमारे भारत देश में है, तो उनकी शिकार करके उनके बॉडी पार्ट्स की स्मगलिंग कहाँ होती होगी, इसका तो आप खुद भी अंदाजा लगा सकते हो। स्किन कैंसर ट्रीटमेंट में टाइगर की पूंछ एक मरहम में यूज की जाती है। कुछ लोगों की अंधश्रद्धा यह भी है कि टाइगर की पूंछ की हड्डियां बुरे आत्माओं को भी दूर रखती है, इसलिए उनकी स्मगलिंग की जाती है। ऐसा भी कहा जाता है कि ताइवान में टाइगर की हड्डी का चूर्ण वाइन में डालकर एक टॉनिक के तौर पर उसको लिया जाता है। अब कोई कहता है कि इससे सेक्स पावर भी बढ़ता है, अब ये उसको ही मालूम। यह भी अंधश्रद्धा है कि टाइगर के पैर पाम तेल में डुबाकर दरवाजे पर लटकाने से दुष्ट आत्माएं घर में आती नहीं है। इसके अलावा टाइगर की जो खाल होती है उससे भूत पिशाच दूर भाग जाते हैं। दुनिया में बहुत सारे ऐसे ताबू है। माना जाता है कि टाइगर के पित्ताशय के स्टोन्स के चूर्ण में शहद डालकर वह बदन पर लगाया जाए तो कुछ रोगों में भी उसका प्रभावी असर होता है। कुछ पागलों का यह भी मानना है कि टाइगर के बाल जलाकर उसका धुआं घर में किया जाए तो उससे सेंटीपीड्स दूर भाग जाते हैं। और एक अघोरी प्रकार यह भी कहा जाता है कि टाइगर का ब्रेन अगर तेल में मिक्स किया जाए और उसका बॉडी पर लेपन किया जाए तो उससे बॉडी पर फोड़े नहीं आते या फिर शरीर में थकान महसूस नहीं होती है। कोई कहता है कि टाइगर का दिल खाने से वह इंसान सामर्थ्यवान और धैर्यवान बन जाता है। उसका लिंग कामोत्तेजक होने के कारण उसे ब्लैक मार्केट में बहुत ज्यादा डिमांड होता है। महज ऐसी बेतुकी बातों के लिए टाइगर की हंटिंग पूरे देश में या मानो पूरी दुनिया में की जाती है। फिर ये हंटिंग किस प्रकार की जाती है तो उसके भी 2-3 प्रकार होते हैं। जैसे कि उनको पॉइजनिंग किया जाता है, स्टील केज ट्रैप के तौर पर रखे जाते हैं, तो कभी कभी फायर आर्म्स यूज करके उन्हें जिंदा जलाया भी जाता है। इसके अलावा इलेक्ट्रिक करंट से भी उन्हें मारा जाता है। वन्यजीव संरक्षण कायदा 1972 के अनुसार टाइगर हंटिंग में 3 साल तक इम्प्रिजनमेंट या फिर 25,000 रुपए फाइन की सजा दी जाती है। अब होता क्या है कि किसी भी जगह पर या फिर जंगल में अगर कोई टाइगर मरा हुआ पाया जाता है तो फर्स्ट उसकी हत्या ही हुई है ऐसा ही माना जाता है और बाद में उस पर इन्वेस्टिगेशन शुरू होता है और इन्वेस्टिगेशन में पता चलने के बाद उस पर अनुमान दिया जाता है कि सच में टाइगर की हत्या हुई है या नहीं हुई है, या फिर आपस में लड़ने के दौरान उनकी मौत हो चुकी है, या फिर इंसानी बस्ती में घुसने के बाद नरभक्षक बनने के बाद उसको मारा गया है। व्याघ्र जीव संरक्षण प्रकल्प के अंदर अगर इस प्रकार का कोई भी अपराध होता है तो उसमें 3 साल की जेल पक्की होती है, जो कि 7 साल तक भी बढ़ाई जा सकती है। और जो दंड के आकार पर जो रकम लागू होती है वह 50,000 से 2 लाख तक बढ़ाई दी जा सकती है। अगर इस प्रकार का कोई भी क्राइम प्रूव हो जाता है तो उसमें एटलीस्ट 7 साल तक जेल भी हो सकती है। और फाइन पेनल्टी के तौर पर जो रकम अदा होनी होती है वह 5 लाख से बढ़कर 50 लाख तक भी हो सकती है। तो ऐसे एक्सटिंक्शन फेज में पहुंचे टाइगर को बचाना हमारी और साथ साथ सरकार की भी जिम्मेदारी है। बाघ नख जरूर लाओ पर रियल जंगल के बाघ को और उनके नाखून को भी बचाओ भाई। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक करो, अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और देखते रहो विषय खोल पृथ्वी गोल।